दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। मैं हूँ मीम काफ बरकाती। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अज़ीज़ साथियों, बदकिस्मती से मुल्के वतन अज़ीज़ भारत में चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि वो गुलगुला समझकर गोबर खा लेते हैं। जब पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है तो मान लेते हैं कि विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। इन दिनों इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जारी है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसी बीच में एक ख़बर कतर से आई जिसे सुनकर हिंदुस्तानी शहरी को सख्त सदमा से दो चार होना पड़ा। ख़बर ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के 8 पूर्व यानी साबिक सैनिकों को कतर हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुना दी है। यकीन जानिए, यह ख़बर सुनते ही दिल को सख्त ठेस लगी है। साथियों, इन 8 सैनिकों को पिछले 15 माह से कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हमारी सरकार जो मोदी जी की सरकार है उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 15 माह से हिंदुस्तानी पूर्व सैनिकों को कतर सरकार ने जेल में बंद कर रखी है। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन ने तहरीरी शक्ल में मोदी सरकार से यह जवाब तलब की थी कि बताइए कि कतर में जो 8 सैनिक कैद हैं उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो तहरीरी जवाब मिली थी कि इस मामले में हम लोग बहुत ही सख्त कदम उठाने वाले हैं और अनकरीब उनको वहां से आज़ाद करा कर ला लेंगे। अब आपसे यह जानना चाहता हूं कि पाशा की शादी में अब्दुल्लाह दीवाना वाली मसल हमारे देश के चंद मुट्ठी भर बाबा और सड़कों पर चलने वाले अंधभक्त और गोदी मीडिया, यह तीनों मिलकर मुल्के वतन अज़ीज़ के साथ जो खिलवाड़ किया है, इसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। साथियों, इज़राइल फ़लस्तीनी जंग, ये जंग ख़त्म होगी और किसी नतीजे पर पहुँच कर ही ख़त्म होगी। इससे हमें क्या लेना देना है। हाँ, जो मज़लूम है, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो हमल से महिलाएं हैं और जो बेगुनाह को इज़राइल सरकार के ज़रिए मारा जा रहा है, उनसे हमदर्दी किसको नहीं है। यही वजह है कि मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमास के लिए दवाएं और खाना पानी इन्होंने भेजा है। बहुत अच्छा काम किया। इसके बावजूद भी चंद बाबा ऐसे हैं जो वीज़ा मांग रहे हैं हुकूमत हिंद से कि हमें इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए कि हम 10,000 बाबा और हमारे जो गुर्गे चेला चपाटी है उनको उनके साथ जाऊंगा और फ़लस्तीनियों से लड़ूंगा, इज़राइल का साथ दूंगा।
मोदी जी, यही वजह है कि देश बदनाम है। जब आप हैं, आपकी सरकार है, आप विश्व गुरु हैं, आप जो भी फैसला करते हैं देर सवेर हिंदुस्तानी शहरियों के हक़ ही में करते हैं। इसके बावजूद इन लोगों को किसने छूट दी? जिसकी मर्ज़ी वो कुछ बोल रहा है। मारो हम्मास को, ये आतंकवाद है, ये हरामी है, ये दोगला है, ये सूअर खाता है। ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर पढ़कर भला बताइए वो लोग जो सच्चे इंसान हैं, जो सच्चे एक मनुष्य हैं, उनके दिल पे, उनके आत्मा पर क्या गुज़रती होगी कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क के चंदा चोर बाबा और सड़कों पर अंधभक्त और मीडिया वाले इस तरह की बातें करते हैं जिससे मुल्क की बदनामी होती है। तो आखिर में मैं देश के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी से मुखलिसाना अदबन गुजारिश करता हूँ कि उस 8 सैनिकों की आज़ादी और फांसी से छुटकारा के लिए आप जल्द अज़ जल्द कोई कदम उठाएं। हम हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मुझे इजाज़त दें। फिर मुलाकात होगी।